नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। सभी एस्पिरेंट्स का और का भी हार्दिक स्वागत है। न्यू इंडिया नवभारत निर्माण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत। हम आज बात करेंगे हिंदी, जो फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर में भी हिंदी बात इसलिए कर रहे हैं कि एक तो सबका हिंदी पे पहले तो ग्रामर पे जोर रहता है। ग्रामर पे जोर रहता है तो उसमें क्या है कि हम पूरा ग्रामर पे बहुत अच्छा सा कर भी लेते हैं, बहुत अच्छे से ग्रामर पे। फिर लेकिन जब संक्षिप्तीकरण की बात आती है, पल्लवन की आती है, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अनुवाद और भाग स में जो निबंध है, मैं कह रहा हूँ जैसे मेरा दो दो अटेम्प्ट मैंने भी दिए। तो निबंध तो हमने दौड़ते भागते उस समय लिखे थे। जो ये टेस्ट सीरीज जो लिखते नहीं है वो तो निबंध लिखते नहीं है। ये तो मैं पक्का दावे के साथ कहता हूँ कि 100 परीक्षार्थी यदि परीक्षा मेंस लिख रहे हैं तो उसमें से लगभग 80 जने ऐसे होते हैं जो सीधे जाके निबंध लिखते हैं। तो सीधे जो जाके लिखते हैं ना, उनके 20 में से नंबर आते हैं 4 5, 4 से 8 नंबर आते हैं। जो पहले प्रैक्टिस करके लिखता है उसके नंबर आते हैं 15 15, 14 15, 14 15 तक नंबर आए हैं। मेरे खुद के नंबर शायद 12 या 13 नंबर मेरे भी आए हुए हैं। मैंने प्रैक्टिस भी की थी ठीक ठाक। दूसरी बात है, जो 20 नंबर का पोर्शन है, फिर 50 नंबर का जो भाग स है, सॉरी भाग ब है, वो 50 नंबर का है। तो 50 में भी संक्षिप्तीकरण कभी लिखते नहीं, कभी नहीं लिखते। संक्षिप्तीकरण में ये रहता है, मैं मानता हूं कि संक्षिप्तीकरण भी लिखना चाहिए। कम से कम 10, कम से कम 20 संक्षिप्तीकरण लिख लेना चाहिए। उससे क्या थोड़ा सा मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा एक शीट से कैसे लिखना है। उसके बाद में संक्षिप्तीकरण करना क्या है कि लाइन लिखनी होती है वो इंग्लिश में, ठीक है। जिसकी इंग्लिश बिल्कुल मेरे जैसी हो तो वो तो ठीक है, लाइन ऊपर नीचे लिख ले। लेकिन हिंदी में भी कई बार मैंने ऐसे देखा है कि ऊपर नीचे लाइनें उठा के लिख रहे हैं। भाई ये कोई बीए का एग्जाम तो है नहीं कि लाइन ऊपर नीचे उठा के लिख ली, या फिर कोई 10वीं 12वीं का एग्जाम है नहीं कि लाइनें ऊपर उठा नीचे लिखने से 10 में से 5 नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे आएंगे नहीं। आपको संक्षिप्तीकरण करते हो शीर्षक लिखो और उसके बाद में आप खुद समझ के उसको संक्षिप्त करके लिखो। पल्लवन, ये पल्लवन हाँ पढ़ते जरूर हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसको लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते, लिख लेंगे वहां जाके, सीधे जाके लिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहला तो ये है कि कम से कम आप संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, इसके 20-20 तो आप खुद लिखें। जो भी एक्सपीरियंस है उनके तरफ, मेरी तरफ से आप 20-20 लिख लो। आप अपनी एक कॉपी बना लो। उसके भाई सबसे बड़ी बात है कि आपको लिखना है 10 नंबर का है, वेटेज भी खूब है, कोई छोटा मोटा वेटेज भी नहीं है। यहाँ तो 20-20 नंबर के तो 6 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो यहाँ ये 50 नंबर के आप देख लो, 50 और ये 70, तो इसमें ही सब्जेक्ट हो गए 20-20 नंबर के। तो 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 साढ़े 3 सब्जेक्ट हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी के इस पोर्शन को बिल्कुल छोड़ा जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि ठीक है संक्षिप्तकरण तो लिख लेंगे, पल्लवन आएगा वो लिख लेंगे। पत्र लेखन में जिसने भी प्रैक्टिस की है ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अभी हम एक नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कार्यालय पत्र कैसे लिखते हैं, क्या है, क्या ध्यान रखना है। इसमें हम बात भी करेंगे। लेकिन आप 20 संक्षिप्तकरण, 20 पल्लवन, पत्र लेखन में आप 5-5 पत्र लिखें तो 20 ये हो गए। 5 सामान्य कार्यालय पत्र लिख लिए, 5 कार्यालय आदेश लिख लिए, 5 अर्थशास्त्र के पत्र लिख लिए, 5 अनुस्मारक लिख लिए। फिर प्रारूप लेखन लिखिए 20, 5 अधिसूचना लिखिए, 5 निविदा, 5 परिपत्र और 5 विज्ञप्ति, कम से कम कह रहा हूं आपको। और अनुवाद में जिसकी हिंदी, सॉरी जिसकी इंग्लिश ठीक है उसके लिए तो ठीक है, बाकी इसकी भी प्रैक्टिस आज जहाँ से भी मिले आपको करनी चाहिए। और ये पता नहीं, ये हिंदी इंग्लिश का इंग्लिश में डाल दिया, लेकिन ये भी इंग्लिश ही है क्या है। तो अब 80 नंबर की नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश भी 100 की मान लो, 10 की ये हो गई। फिर 4-5 4 वो आ जाते हैं हिंदी से, इंग्लिश से हिंदी में लिखने होते हैं, शब्दावली ग्लोसरी आ जाती है। तो 94 की इंग्लिश हो गई। तो 10 नंबर का ये इंग्लिश पढ़ा है तो इसको थोड़ा सा जो भी है प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और निबंध का, निबंध भी कम से कम 10 तो लिखना ही चाहिए आपको अपने हिसाब से। या फिर हम जैसे न्यू इंडिया नवभारत निर्माण टीम जो है वो आपको सिलेक्ट करके निबंध दे देगी। अब इसमें ये क्या रहता है कि सर ऐसे करो, आप निबंध लिख के दे दो, फिर आप क्या करोगे, सर हम उसको पढ़ लेंगे। अरे तुम पढ़ लोगे पर वो साथ तो चलेगा नहीं, आपके पढ़ा हुआ रटा हुआ जाएगा नहीं साथ में। मैं कह रहा हूँ जितने भी एक्सपीरियंस है आप है ना निबंध खुद लिखो। हाँ पहले लिख लो, उसके बाद में कोई कोई लिख के दे रहा है या फिर कहीं लिखा हुआ मिलता है उसको आप पढ़ो।
उसमें से आपको अपने लिखे हुए निबंध में से उसको अच्छा करना है कि ये मैंने गलती की, इसको मैं सुधार सकता हूँ। तो आपने कहीं से भी आप है ना 100 निबंध पढ़ लो और आप लिखो मत, उससे आपका निबंध अच्छा नहीं होगा। नहीं होने के कारण है कि आपने सिर्फ पढ़ा है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है लिख के आपने देखा नहीं, लिख के देखा नहीं, तो ये पता चला नहीं कि कौन कौन सी हमारी गलतियां हो रही है। तो इसको आप पहले लिख लो, उसके बाद में जब आप दूसरों का निबंध लिखा हुआ देखेंगे तो उसमें मुझे 100% विश्वास है कि आप उसको निबंध को बहुत अच्छे से कर लेंगे और परफेक्ट करेंगे कि हाँ ये मैंने गलती की, इसको मैं ऐसे कर सकता था। तो मेरा तो आपसे सभी से आग्रह है, निवेदन ये है कि आप इस पोर्शन को 50+20 70 इसको आप अच्छे से अभी से करना शुरू कर दो। मैं तो कह रहा हूँ प्री के साथ में चलता रहे ये वाला यस सर। पोर्शन के बीच बीच में 4 जनों का मैं सर मैं बता रहा था, हमने ग्रुप स्टडी की तो हम ऐसे करते थे कि आज खाना खाया, खाना खाने के बाद में सामान्य कार्य पत्र लिखेंगे चारों ही, फिर एक दूसरे को दे देते कि चेक कर। फिर वो चेक ऐसे करते थे कि कॉमा भी किसी ने गलत किया तो उसको बताते कि भाई तेरे आधा नंबर कट गया कॉमा के। तो उससे फायदा हो जाता है ग्रुप में स्टडी करने का। दूसरी बात है कि आप खुद जब एक दो बार लिखोगे तो फिर जैसे मैं अभी बताऊंगा आगे गलतियां कहाँ कहाँ की है, तो उसमें आप देखोगे कि अच्छा ये गलती हो गई क्या हमारे से, खुद को पता नहीं चलता। तो इसका प्रैक्टिस बार बार करना जरूरी है। आज से ही आप तय कर लो 20 20 20 20 5 मतलब 100 तो ये करोगे ऊपर वाले में, और कम से कम 10 निबंध लिखेंगे। तो आपको 70 में से मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस इतनी अच्छे से हो जाएगी तो 70 में से आपका अच्छा खासा स्कोर इसमें होना हो जाएगा। 70 में से कम 50+ चले जाएंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि जो 2013 में जो संक्षिप्तीकरण आया था, मैं कह रहा हूँ कम से कम ये तो करना ही चाहिए सभी को। 2013 में हमने ये दे दिया है, एक बार आप देख लो। फिर पल्लवन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब बस ये तो बिल्कुल सरल है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, बस सरल है। सरल है, फिर लिखोगे ना तो लिखते लिखते फिर परिणाम स्वरूप फल स्वरूप करके फिर वही लाइन लिखोगे पहले वाली कि जिसका मतलब जो हार गया वो शुरू में ही यदि किसी ने कोई संघर्ष शुरू किया है या फिर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है या फिर कुछ भी है तो और मन से वो हार जाता है तो वो सफल नहीं होता है, ये लाइन लिख के फिर नीचे लिखोगे। ऐसा कई बार होता है कि जो व्यक्ति शुरू में ही डर जाता है या संघर्ष नहीं करता है या फिर मन हार जाता है तो संघर्ष में हार जाता है। आप मैं कह रहा हूँ रिपीटेशन होता है अपना इसमें, है ना। शुरू की 4 लाइन आप शुरू में कर दोगे, फिर बाद में वही घूम फिरा के तो घूम फिरा के लिखने से नंबर नहीं आते। नंबर आएंगे, आपका फ्लो बनेगा। वो फ्लो बनता है आपका बार बार प्रैक्टिस करने से। जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो इसको आप खुद अच्छे से पहले से लिखोगे, थोड़ा बहुत आपको ध्यान होगा कंटेंट, उसके बाद में आप हाँ सरल है दिख रहा है लेकिन इसको जब लिखने बैठोगे ना तो रिपीटेशन ही होगा। हर पांचवी लाइन में जाके फिर आपके दिमाग में वही आएगी कि हाँ कोई मन से ही हार जाता है तो उसकी हार हो जाती है। फिर तो इसलिए मन के हारे हार है तो शुरू में लिख दिया आपने, फिर वापस 5वीं लाइन क्यों लिख रहे हो। तो उदाहरण वगैरह कोई ऐसे लिखो, सर पलवन है, आप आयुष उदाहरणों को की। ये हमें विश्वास है कि हम करवा देंगे। अब कार्यालय पत्र की बात करें तो सामान्य कार्यालय पत्र, अशासकीय पत्र अनुस्मारक होते हैं। अनुस्मारक क्या होता है, रिमाइंडर होता है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इनके बारे में बता दूं, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे उस समय और डिटेल में बातें हो जाएगी। कार्यालय पत्र क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अशासकीय पत्र जो डीओ होता है, डीओ लेटर कहते हैं इसको, किसी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिलवाने के लिए लिखा जाता है। ये भी कार्यालय में आपस में एक दूसरे को लिखते हैं। अनुस्मारक क्या होता है, रिमाइंडर, कोई व्यक्ति को किसी को अपने लेटर लिख दिया और उसका जवाब आ ही नहीं रहा। जैसे मेरे पास में कोई सीयू साहब की तरफ से कोई लेटर आया कोई जांच करने के लिए, और जांच मैंने दे दी आगे किसी मेरे जो पीओज हैं, मतलब या असिस्टेंट वीडियो हैं या एडिशनल वीडियो, उनको दे दी। तो वो यदि जांच में समय लग रहा है तो एक रिमाइंडर आएगा, ऊपर लिखा है स्मरण पत्र, एक पहला है तो उसमें लिखा है स्मरण पत्र फर्स्ट। फिर उसमें लिखा आता है कि संदर्भ में लिखा आएगा कि आपका पूर्व पत्र क्रमांक इतने इतने के तहत आपको ये जांच भेजी थी, आपकी जांच अभी तक बकाया है तो आप भेज है। ये अनुस्मारक होता है। पहला आया था वो कार्यालय पत्र था। तो एक होता है शिकायती पत्र जो इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन 2016 में आया था।
कि भाई आपके कॉलोनी में चोरी की शिकायतें बढ़ रही है और ऐसा कुछ शिकायती पत्र था, तो वो भी एक बार उसको अपन देख लेंगे अलग से। सबसे पहले जो मुझे लगता है आपको देखना और समझने की जरूरत है, वो है प्रेषक क्या होता है और प्रेषित क्या होती है। प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला, प्रेक्षक, और प्रेषित होती है जिसको पत्र लिखा जाता है। सामान्य कार्यालय पत्र में, अब मैं पहले ही बता दूं, हमारे इसमें मैंने जितना भी कंटेंट लिखा है, इसमें गुरुदेव कौशल जी भारद्वाज सर का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर भी उनका नाम लेते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि हमने सीखा है उनसे, तो गुरु के प्रति हमारी हमेशा श्रद्धा रहती है। और हमारा मेरा और हमारा सभी का उनके प्रति एक सम्मान और आदर भाव है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनसे मैंने सीखा है, तो मैंने लगभग उनका जो लिखाते हैं उसी फॉर्म में लिखा है। श्री कौशल जी भारद्वाज सर हैं जो। तो सामान्य कार्यालय पत्र में कि कार्यालय अधिकारी द्वारा किसी उच्च अधिकारी, अधीनस्थ, समकक्ष या अन्य कार्मिक या व्यक्ति या संस्था, समिति या अन्य विभाग या अन्य राज्य को जो पत्र लिखा जाता है, लेकिन उसमें कार्यालय प्रयोजनार्थ हो। प्रयोजनार्थ क्या हो, ये बात जरूरी है लिखना। ये बात इसलिए जरूरी है लिखना कि आपने कोई पत्र लिखा और उसमें अपने दोस्त की तरह लिख दिया कि भाई मैं यहाँ राजी खुशी बैठा हूँ और आप वहां कैसे हो, राजी खुशी हो, तो ये कोई कार्यालय पत्र नहीं हुआ, क्योंकि आपने कोई कार्यालय से संबंधित कार्यालय प्रयोजनार्थ कोई बात उसमें नहीं की। तो इसकी परिभाषा हम लिखें। कई बार ऐसा होता है कि आरपीएससी में भी ऐसे पूछ ले कि कार्यालय पत्र किसे कहते हैं और उसका प्रारूप बनाइए। नोट्स के पीडीएफ ग्रुप में उपलब्ध करवा दीजिए। हाँ, नोट्स मैंने पीडीएफ ग्रुप भेज दिया है, पीडीएफ भेज दिया था मैंने, सुबह भी भेजा था, परसों भी भेजा था। जैसे जितना प्रोग्रेस होता है उतना भेज देता हूँ मैं। आपको नहीं मिला तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको। प्रफुल जी, मैसेज कर देना मुझे। तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं कि किसी कार्यालय अधिकारी द्वारा अपने उच्च, अधीनस्थ, समकक्ष अधिकारी, कार्मिक या संस्था या समिति के पदाधिकारियों को या अन्य विभाग या अन्य राज्य को कार्यालय प्रयोजनार्थ लिखे गए पत्र सामान्य कार्यालय पत्र कहलाते हैं। आपकी ये एक परिभाषा होगी। अब परिभाषा में ये है कि साहब ये तो पूछते नहीं होंगे, ये क्यों पढ़े। यूं है, बात ऐसी है कि कौन कब क्या पूछेगा ये आरपीसी को ही पता है। तो अपने है ना, एक मारवाड़ी मोहर कहावत है कि बाढ़ आवे भी पहले अपने बींगो जाब तो करना, मतलब कहेंगे पानी आवे ना, पानी कुएं पहले पाल बांध लेनी। आने से पहले पाल मतलब बाढ़, ये है कि आप है ना अपनी तरफ से पूरा कर लो, बाद में पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे वो आप आरपीसी का काम है, वो अपने आप कर लेंगे। अपने को पूरी तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले परिभाषा होगी, उसके बाद में ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या है, आपकी जो भाषा शैली है लिखने का, वो अनौपचारिक, जैसे क्या हालचाल है, ये नहीं पूछे जाते उसमें। औपचारिक होनी चाहिए कि हालचाल आदि नहीं पूछे जाते हैं, मैं तुम आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। मुहावरे, लोकोक्ति, पद्य रचना उच्च अधिकारी में निवेदनात्मक होगा, ये मैं अभी बात करता हूँ इस पे। तो औपचारिक भाषा होगी तो वो क्या कि कार्यालय भाषा हो, ऐसे दोस्त नहीं है आप। जब किसी को लिख रहे हैं तो एक तो उच्च अधिकारी है तो उसको निवेदनात्मक भाषा रूप में लिखेंगे, अधीनस्थ है तो आदेशात्मक होगा, मतलब आदेश होगा उसमें, और समकक्ष है तो सामान्य औपचारिक होता है ना। मैं इसमें आगे आपको बताऊंगा। और फिर जो अभी कार्यालय में हम जो लेटर लिखते हैं उसमें क्या बातें आती है वो भी बता दूंगा उस संबंध में, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। प्रेक्षक और प्रेषित के नाम का उल्लेख नहीं होता है हस्ताक्षर के अतिरिक्त। हाँ, हस्ताक्षर के उसमें होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता नाम। प्रतिलिपि का क्रमांक मूल क्रमांक से अगले नंबर से शुरू होगा, लेकिन रक्षित पत्रावली की संख्या नहीं लिखी जाएगी। आपको ये बात पूरा ध्यान रखना है। आगे जब हम समझेंगे तब तो पूरा समझ में आ जाएगा कि अब एक तो पत्र क्रमांक ऊपर जो लिखते हैं, जैसे ऊपर लिखा 512 पत्र क्रमांक, तो एक नीचे और पत्र क्रमांक जब लिखेंगे तो वो होगा 513 से 14, 15, 16, 17, 18 या जो भी। लेकिन एक आरक्षित पत्रावली जो होती है उसके नंबर नहीं लिखे जाते हैं। आरक्षित मतलब वो जब अपने पास में ही रह रहा है तो उसके नंबर नहीं लिखे जाते हैं।
समझ में आ रहा है कुछ या ऊपर ऊपर से जा रहा है? कोई बताएगा? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है चलो फिर सर। ठीक आ रहा है सर, थोड़ा कम आ रहा है। ओके 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 ओके। नहीं ऐसा कोई इश्यू होगा तो आप बता देना, मैं हम उस पर और बात कर लेंगे ना, मैसेज कर देना ग्रुप में। अब है सामान्य कार्यालय पत्र के घटक। सामान्य कार्यालय पत्र के घटक कहने का मतलब ये है कि साहब सामान्य कार्यालय पत्र है ना, उसमें क्या क्या आपको लिखना है। घटक मतलब कि भाई सबसे पहले क्या आएगा आपके दिमाग में, यदि ऐसे सेट हो जाए ना कि सामान्य कार्यालय पत्र में लगभग 15 घटक है, आप जब लिखने बैठोगे तो राजस्थान सरकार लिखा तो ये एक घटक हो गया ऐसे, तो आप देख लेना कि 15 आगे क्या घटक इसमें। तो फिर उसमें आपको खुद को पता चल जाएगा कि यार कौन सा घटक रह गया। तो सबसे पहले राजस्थान सरकार लिखना सुंदर अक्षरों में ऊपर। उसके बाद में प्रेक्षक कार्यालय का नाम। प्रेक्षक कार्यालय का नाम में लिखना है कि कार्यालय जिला कलेक्टर साहब की तरफ से आ रहा है तो कार्यालय जिला कलेक्टर बाड़मेर। बाड़मेर जिला कलेक्टर बाड़मेर, जिला बाड़मेर राजस्थान है। या फिर आपको जैसे उपखंड अधिकारी सिवाना बाड़मेर का लिखना है। मैं अभी सिवाना में पोस्टेड हूँ एज ए वीडियो, तो जैसे कार्यालय पंचायत समिति सिवाना जिला बाड़मेर, या जैसे उपखंड अधिकारी कार्यालय से आ रहा है तो ऐसे होगा कि कार्यालय उपखंड अधिकारी सिवाना कौमा सिवाना जिला बाड़मेर। अब सिवाना फिर सिवाना आया, वो कारण बताता हूं उसका। कि मान लो कि उपखंड अधिकारी कोई जैसे बालोतरा है और सिवाना जैसे बालोतरा है, तो उसमें मान लो कि भाई सिवाना में यदि यहाँ जगह नहीं हो, नया कार्यालय खुला हो, तो वो वहां क्या लिखेंगे, उपखंड अधिकारी सिवाना बालोतरा जिला बाड़मेर। तो वो है तो उपखंड अधिकारी सिवाना के हैं, लेकिन अभी कहाँ बैठे हैं, बालोतरा। लेकिन सिवाना के हैं, सिवाना में बैठे, तो आपको लिखना कार्यालय उपखंड अधिकारी सिवाना, वो हो गया। फिर कहाँ है, सिवाना जिला बाड़मेर राजस्थान। ओके। उसके बाद में लिखना है पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक में आपको ध्यान रखना है कि उसमें आएंगे 1 2 3 4 5, 5 चीज होगी पत्र क्रमांक में लिखेंगे। तो पत्र क्रमांक में आपको सबसे पहले लिखना है प का मतलब हुआ पत्रावली। पत्रावली की जय आप जो कार्यालय पत्र लिख रहे हैं उसकी जो पत्रावली है, जो वो पत्रावली मतलब वैसे वैसे जो कार्यालय पत्र लिखे गए थे वो कौन सी पत्रावली में रखे हुए हैं, उसमें मतलब फाइल है ना भाई। आपने तो यहाँ से पत्र लिख दिया, पत्र लिखने के बाद में फिर वो पत्र उसकी जो ओसी रहती है अपने पास में, आरक्षित पत्रावली या आरक्षित पत्र, वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा। तो आपने लिख दिया कि साहब प मतलब पत्रावली 5 कोष्टक 1 जो नंबर लिख देते हैं 5 4 5 3 4 जो भी पत्रावली के ऊपर। उसके बाद में सी, इसका मतलब हुआ पंचायत समिति सिवाना। या फिर आपको कहीं से लिखना है जैसे उपखंड अधिकारी सिवाना, तो उपखंड का हो गया उ ओ सी, उपखंड अधिकारी सिवाना। फिर है संस्थापन से संबंधित कोई काम है, या फिर आपका कोई बजट से संबंधित कोई काम है तो बजट का होगा तो लेखा आ जाएगा, संस्थापन से संबंधित होगा संस्था आ जाएगा। या फिर आप तो विविध लिख दो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो विविध लिख दो। उसके बाद में 2022 वर्ष आ जाएगा और उसके बाद में डिस्पैच नंबर आएंगे। ये डिस्पैच नंबर होंगे वो एक ही नंबर होंगे ना, उसके बाद में बताऊंगा आगे नंबर होंगे वो एक इसको छोड़ के होंगे। और इसके आगे वो आ जाएगा अपना दिनांक आ जाएगा। जहां भी कहीं भी आपको लगे कि ऊपर से जा रहा है उसमें मैसेज डाल देना, मैं नीचे पढ़ पा रहा हूँ ना। उसके बाद में दिनांक। दिनांक में भी ध्यान रखने योग्य बात क्या है जी, दिनांक में ध्यान रखने योग्य ये बात है कि दिनांक में आप ऐसे भी लिख सकते हैं दिनांक को, ये 26 जून 2023 मैंने है ना 26 जून 2023 इसलिए लिखी है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 26 जून 2023 तक भगवान करे मेंस हो जाए आपका, तो इसलिए लिखी है 26 जून ऐसे लिख सकते हैं। जून, जून के बाद में कॉमा है 2023। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 जून 2023। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26/6/2023।
डिस्पैच नंबर मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, वो बताता हूँ, है ना। चलो मैं बता ही देता हूँ, कुछ साथी नए हैं बिल्कुल, उनको डिस्पैच नंबर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मैं बता देता हूँ। डिस्पैच नंबर हुआ कि एक होता है जावक रजिस्टर, एक होता है आवक रजिस्टर। आपके कार्यालय से पॉसिबल कुछ नहीं होता, सब पॉसिबल है। विकास जी लिख रहे हैं साहब 26 जून को मेंस नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। हाँ कोई नहीं, आप अपन बढ़ा देंगे, कोई नहीं, जिस हिसाब से बढ़ेगी उस हिसाब से बढ़ा देंगे, कोई। देखो डिस्पैच नंबर क्या होता है कि आपके कार्यालय से कोई लेटर गया तो आपने, आप कहीं तो लिखोगे ना भाई, जिस कार्यालय को आपने भेजा, मान लो आपने मुझे कुछ लेटर भेजा, तो आपके पास में भी तो रिकॉर्ड होगा ना कि साहब हमने आपको रिकॉर्ड में लेटर भेजा था। ऐसे तो आपने भेजा और मैं यहाँ से वापस कोई जवाब ही नहीं दूं आपको, और मैं कह दूं मेरे पास में आया ही नहीं। एक जो आपने भेजा, आप एंट्री करोगे कि साहब हमने सर को एक लेटर भेजा। जैसे ही वो लेटर मेरे पास में आएगा, उसको मैं इनवर्ट रजिस्टर में लिख लूंगा कि आपका पत्र क्रमांक इतने इतने का, और वो मेरे पास में आया और मुझे प्राप्त हुआ। तो ये होते हैं डिस्पैच। डिस्पैच और इनवर्ट आउटवर्ड है ना। डिस्पैच समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। सर डिफरेंस बताना सरकारी और अर्ध सरकारी, ये डिफरेंस हम बात करेंगे अर्ध सरकारी में, आगे आ जाएगा आगे। अर्ध सरकारी में कैसे आप कहना चाह रहे हैं, कर लेंगे एक बार प्रश्न उत्तर कर लेंगे ना, ये मैंने लिख लिया है, आगे कर लेंगे आगे। उसके बाद में प्रेषित अधिकारी का पद नाम, कार्यालय का नाम, स्थान और पता हो जाएगा जिसको आप लिख रहे हैं। विषय हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। संदर्भ में क्या होगा जी, हर हर पत्र में संदर्भ हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि आपको कह दिया कोई सामान्य कोई लेटर लिखना है तो उसमें संदर्भ लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको ऐसे कि लगे कि इसमें पहले भी कोई पत्राचार हुआ है, या फिर आपने किसी उच्च अधिकारी के या राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में आपने ये आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं। विषय संदर्भ हो गया, संबोधन हो गया। संबोधन में आपने गलती यही की सबसे बड़ी, सबने की, महोदय 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 लिख दिया। मैं जब लेटर ही आपसे लिखा रहा हूँ कि एसडीएम साहब हैं, वो सीबीओ साहब को लिख रहे हैं, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लिख रहे हैं, तो एसडीएम साहब है वो उपखंड के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, तो वो महोदय नहीं लिखते। तो आपने सबने ये गलती की एक। तो दूसरा, मुख्य विषय वस्तु में भी आपने गलतियां की है। आदर सहित शब्द, ये सादर लिखते हैं, आदर के मतलब लास्ट में सादर लिखते हैं, तो ये भी जब भी ऐसे लिखते हैं जो उच्च अधिकारी लिखते हैं तो वो सादर नहीं लिखते, ये भी आपने गलती की। भावध्य लिखना है, उसके बाद में हस्ताक्षर। हस्ताक्षर क ख ग, ये जो क ख ग लिखा हुआ है मैंने पहले भी बताया था, इसके बाद अब और बता देता हूं आपको। महोदय के स्थान पर क्या आएगा सर पे, कुछ नहीं आएगा। महोदय के स्थान पर कुछ नहीं आएगा, सीधा लेटर शुरू हो जाएगा, सादर की जगह भी कुछ नहीं आएगा। हस्ताक्षर क ख ग, एक तो क ख ग ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लगता है ना कि एक व्यक्ति है। अब कईयों ने ये लिख दिया क कॉमा ग, अरे तीन व्यक्ति थोड़ी है, जो ऐसे लिखा है क ख ग, ये ठोक दी मात लाइन, ये भी सही नहीं है। आप तो क ख ग ऐसे लिख दो, ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। क ख ग और नाम, फिर जैसे ऊपर है ना हस्ताक्षर। अब इसमें आपने गलतियां क्या क्या की है बता देता हूँ। क्या किया, भावोदय लिख दिया, इसमें देखना गलतियां क्या क्या की है, थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ मैं। फिर आपको पता है कि साहब इसमें है ना, आपको नाम लिखना है, नहीं साइन करना है, तो साइन हो दिया ऐसे, खुद के साइन हो दिए। फिर के नाम लिखना है तो खुद का ही नाम लिख दिया, खुद का नाम लिख दिया। ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं है। ये एग्जाम में लिखा रहता है, पहले कॉपी होती है ना, उसके ऊपर ही लिखा रहता है कि आप अपनी पहचान नहीं बताएंगे और आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप आपके नंबर कटेंगे सीधे।
नंबर कट गया, रिजल्ट भी रोका जा सकता है। पिछली बार ऐसे प्रकरण है कि एक अभी या ये जो रिजल्ट है इसमें एक दो के रिजल्ट भी रुके हैं। हाँ, उसमें लिखा हुआ हो लेटर में कि स्वयं को फला फला व्यक्ति मानते हुए या स्वयं को ये मानते हुए जिला कलेक्टर ये, तो आप लिख दो। आपको नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ। आपको भविष्य लिखा, फिर क ख ग लिखा सुंदर अक्षरों में, कोष्टक में क ख ग लिखा और फिर नीचे पदनाम लिख दिया। बस ये लिखना। ये सब ने गलती की है। कुछ ने स्वयं का नाम लिखा है, कुछ ने क ख लिख दिया, नीचे तो लिखा है क ख ग और ऊपर साइन क्या किए, ऊपर साइन किए खुद के ऐसे। किसी ने ऐसे कारीगरी की है, ऐसे किया है। तो अरे नीचे नाम क ख ग है तो ऐसे कारीगरी करने की जरूरत कहाँ है, लिख दो ना सीधे क ख ग। किसी ने बिल्कुल अपना खुद के ही कर दिया, जैसे नीचे लिख रहा हूँ क ख ग और ऊपर साइन ऐसे कर रहा हूँ। ये भी ऐसे माना जाएगा ना कि भाई आपने कहा है कि भाई नीचे क ख ग लिखूंगा, ऊपर मैं ऐसे साइन करूंगा। आप तो क ख ग लिखा हुआ, ऊपर क ख लिखा। बस ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बता देना मुझे। उसके बाद में आ जाओ संलग्न समाचार पत्र में प्रकाशित खबर की प्रति। इसमें भी गलतियां ये कर जाते हैं कि संलग्न क्या होता है, जैसे भाई आपको कुछ लिखना है और उसका प्रूफ चाहिए, साथ में भेजना है, भेज दो आप। भाई आपने लिखा, आप एसपी हो, आपने समस्त एसएचओ डीवाईएसपी डिप्टीज हैं उनको लिखा कि जिले में सर्दियों के दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, तो आपके कहने से मतलब आपके पास में कुछ होना तो सही है, होना चाहिए आपके पास में। कैसे बढ़ रही है, या तो कोई न्यूज है या फिर आपके पास में आंकड़े हैं। तो आंकड़े हैं तो वो साथ में संलग्न हो जाएगा। न्यूज है आपके पास में तो उस दिन की न्यूज लिख दो। न्यूज लिखोगे तो समाचार पत्र में प्रकाशित खबर की प्रति लिखेंगे। यहाँ समाचार पत्र में आप लिख देना जो भी जिसमें थी, दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक नवज्योति है, या फिर जो भी आपको लगे वो नाम लिख देना कि आज के दैनिक, या फिर ऐसे लिख दो आज के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर की प्रति। अब कई बार ऐसे लिख देते हैं कि अखबार की प्रति। अखबार तो पूरा कितने का आता है, 30-32 पेज आता है, कोई पूरा थोड़ी लगेंगे अपन, है ना। फिर ये संलग्न कर दिया। उसके बाद में क्या है मैसेज सर, 2 टाइम के भी लिखना है क्या? सर मुझे ना साधारण और यूज में हमेशा। अच्छा अच्छा अच्छा, संदर्भ और प्रसंग। अरे श्रम, अरे क्यों कंफ्यूजन रह रहे भाई, लिख दो प्रसंग लिख दो। संदर्भ की जगह प्रसंग भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है वो। संदर्भ और प्रसंग एक ही है, मैं लिख देता हूँ भाई, इसमें एक ही बात होती है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना? फिर है संलग्न हो गया, फिर वापस पत्र क्रमांक आएंगे। अब इसमें पत्र क्रमांक जो आएंगे उसमें जो अपन ने ऊपर जो मूल पत्र क्रमांक लिख दिए थे उसको एक छोड़ के, जैसे 511 ऊपर लिखे तो 512 आएंगे, या 512, 13, 14, 15 जितने भी है वो, और आरक्षित पत्रावली के नंबर नहीं आएंगे। फिर दिनांक आएगी उसके आगे, और प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु भी उसमें भी एक कार्रवाई शब्द ये लिखते हैं, लगभग इसको भी सही किया जाता है, लेकिन बिल्कुल जो सही शब्द है वो ऐसा भी लिखा जाता है। इसको भी आप लिख सकते हैं। मैं ये लिख रहा हूं और मैंने कई जगह ये देखा भी है लिखा हुआ, और ये भी लिख सकते हैं कार्रवाई। तो इसमें क्या है, प्रतिलिपि में कई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, जैसे आप प्रतिलिपि किसको दें। अब आपको है ना, आपने गलती क्या की, मैंने लेटर लिखवाया मुख्य शिक्षा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, और नीचे प्रतिलिपि भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को आप दे रहे हो। अरे उसको तो पूरा लेटर लिख दिया, फिर प्रतिलिपि क्यों दे रहे हो? फिर नीचे दे रहे हो शिक्षा अधिकारी कोई है उसको दे रहे हो, उसको नहीं। आपने जब उसको लिख दिया लेटर तो उनको देने की जरूरत है ही नहीं, उससे उच्च अधिकारी है ना। ये देते किस लिए पता है? ये इसलिए देते हैं कि उस लेटर में ना वजन बढ़ जाता है। वजन कैसे बढ़ता है कि आपने किसी को नोटिस दिया,
दिया, नीचे प्रतिलिपि में लिख दिया कि साहब ये इस नोटिस की है ना प्रतिलिपि, वो कलेक्टर साहब और सीयू साहब को दिए। जैसे वीडियो ने किसी को नोटिस दिया, वैसे कोई ऐसे मतलब बिल्कुल ही कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो नोटिस देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। वैसे यदि किसी ने जैसे नोटिस दिया या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, या कोई साधारण आपने कोई बैठक ली, उस बैठक में आपने क्या क्या किया, उसको आपने सभी अपने जो स्टाफ थे उनको तो भेज दिया लेटर, लेकिन आप चाह रहे हो कि इसको कलेक्टर साहब को भी बता रहे, सीयू साहब को भी बता रहे, तो आप उनको इसलिए दे देते होंगे। फिर प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु, तो उसमें क्या क्या आपने बिंदु थे वो आवश्यक कार्रवाई हेतु भी आप उनको लिख देते हो। म्यूट करें प्लीज। उसके बाद में लास्ट जो प्रति होती है वो रक्षित प्रति या आरक्षित पत्रावली होती है। उसके बाद में हस्ताक्षर होते हैं, प्रेक्षक के नाम और पदनाम आ जाते हैं। ये पूरा होता है। अब ये पूरा डायग्राम आप देख लो। आपने अच्छे से यदि सुना है ना, मैं इतनी देर बोला, उसको आपने अच्छे से सुना है, तो अब ये आपके क्लियर एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ये जो कलर है, मैं अभी इसको तो इस कलर में है, तो नेक्स्ट जो पत्र या अनुस्मारक जो भी आएगा वो इसमें नहीं आएगा, वो एक कलर अलग होगा उसका। तो आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाना चाहिए कि इस कलर में जो लिखा हुआ था वो तो था कार्यालय, सामान्य कार्यालय पत्र। फिर एक जैसे अनुस्मारक होगा तो मैं उसको थोड़ा सा ब्लैक में ले लूंगा, पूरा गहरा ब्लैक में जो लिखा हुआ था वो था अनुस्मारक। तो जैसे आपको सबसे पहले घटक में लेना है, राजस्थान सरकार हो गया साहब। उसके बाद में प्रेक्षक कार्यालय का नाम स्थान हो गया, पत्र क्रमांक, दिनांक, प्रेषित पदनाम, कार्यालय नाम, विषय, संदर्भ, संबोधन, मुख्य विषय वस्तु, सादर हो गया, सादर और महोदय वो आपको देखना है कि किसको लिख रहे हैं। महोदय हो गया, संलग्न हो गया इधर, और प्रतिलिपि हो गई, और ये उसके नीचे हस्ताक्षर हो गए। अब आपके दिमाग में पूरा पूरा खाका बैठ जाना चाहिए, पूरा बिल्कुल क्लियर कट कि साहब ये करना है। और ये ब्लॉक्स वहां नहीं बनाना है परीक्षा में, आपको एग्जाम में ब्लॉक्स नहीं बनाने हैं। ब्लॉक्स सिर्फ और सिर्फ समझाने की दृष्टिकोण से बनाए गए हैं ताकि बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए। बाकी आपको वहां बनाने नहीं है, वहां मत बना देना ऐसे सुंदर दिखाने के लिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ ये इसलिए बताएं कि आपको दिमाग में सेट हो जाए। अब मैंने एक लेटर लिखवाया था, ये लेटर मैंने लिखवाया नहीं, मैंने दिया था आपको होमवर्क में दिया। तब आपने जब उत्तर लिख के दिए तब जो जो गलतियां रही वो बताई थी। स्वयं को उपखंड अधिकारी सिवाना जिला बाड़मेर मानते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कार्यालय पत्र लिखिए जिसमें राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम प्रोग्राम की आज तक की ब्लॉक की प्रगति रिपोर्ट चाहिए गई हो। ये अब आपको दिमाग में ये हो गया कि उपखंड अधिकारी लिख रहा है, तो उपखंड में तो वही है सर्वोच्च पदाधिकारी। तो सबसे पहले दिमाग में सेट ही कर लो पूरा कि आपको इसमें दो जगह तो ये नहीं आएगा, प्रतिलिपि में नाम लिख दें, किसी का नाम नहीं लिखना है, पद नाम आता है, नाम पे कोई होता ही नहीं है ना भाई। जैसे मैं हूँ सिवाना विकास अधिकारी, तो पद नाम है, मेरे जगह कोई पद है ना, पद वो हमेशा स्थायी रहता है। आप समझा करो मेरी बात को। आपने जैसे प्रतिलिपि में नाम लिख दिया, किसी ने मेरे को पूछा कि सर प्रतिलिपि में नाम लिख दे, नाम लिख दिया और उसका ट्रांसफर हो गया तो वहां नहीं है ना। तो आपको हमेशा प्रतिलिपि पद नाम को देनी है, पद तो वही रहेगा ना भाई। सिवाना विकास अधिकारी है ना, वो विकास अधिकारी का पद हमेशा वही रहेगा। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है XYZ क ख ग अ ब स, जो भी होगा वो हमेशा आते रहेंगे, पहले भी आए बाद में भी आएंगे। भेजने वाले को तो नाम नहीं आएगा, पद नाम ही आएगा सिर्फ। राजस्थान सरकार सबसे पहले आपने ऊपर लिख दिया। उसके बाद में आपको लिखना है कि जो लिख रहा है, तो कार्यालय कोमा उपखंड अधिकारी सिवाना कोमा सिवाना जिला बाड़मेर राजस्थान। इसमें सब ने गलतियां की। एक तो आप इस लेटर को देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल ये तो ऐसे है कि आप तो कहीं भी चेक कराओगे तो इसमें कोई गलती है ही नहीं। गलती इसमें मैंने पूरा ध्यान भी रखा है, इसके बावजूद भी फॉर्मेट वगैरह में कोई ऐसा कोई यदि कोई गलती, मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरा ध्यान रखा है। इसके बावजूद भी कोई ऐसी मानवीय भूल हो सकती है, इसको हम स्वीकार करते हैं और हमेशा करते हैं। लेकिन इसको आप जब देखोगे, एक तो आपने लेटर लिखा है, जो 15-20 की कॉपी आई थी वो देख लेना, और एक इसको देखना, फिर आप खुद ही नंबर देना आपके कितने नंबर आते हैं और मैंने जो लिखा उसमें कितने आते हैं। फिर एक क्रमांक में मैंने आपको बताया था
सबसे पहले पत्रावली आएगा, पत्रावली के जो फिर हो गया आपके कार्यालय का नाम उपखंड अधिकारी सिवाना, उसके बाद में विविध हो गया, उसके बाद में 2022 वर्ष हो गया, उसके बाद में डिस्पैच नंबर हो गया, उसके बाद में दिनांक हो गए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक सिवाना जिला बाड़मेर, जिसको हम लिख रहे हैं, कॉमा वगैरह जहां लगने हैं वो ध्यान रखना है। विषय राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की प्रगति रिपोर्ट बाबत। संदर्भ निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के पत्र क्रमांक या पत्रांक 2502 दिनांक सर मेरी आवाज आ रही है 2022। हाँ आ रही है सर। इसमें ये जो पत्र क्रमांक है, इसमें पत्रावली जो लिखते हैं वो किस तरीके से होती है सर? वो किस तरीके की होती है मैं बता देता हूँ। अभी आपने पत्रावली 5 लिखा है, इसका मतलब क्या रहा, कैसे लिखा गया? एक मिनट, अभी दिख रहा कुछ आपको? ये यस दिख सर। रहा है? नहीं, बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा तब दिखेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हटाना है, आईपैड पे तो रहना ही है। उधर ही रहो, नोटेबिलिटी तो रखो कंटिन्यूअस। हाँ रख दिया। हाँ ठीक है, आप दिखा दो थोड़ा सा आपके जो यहाँ से ये कैसे नहीं हटेगा? हाँ ठीक है, ये आपके फोन से हटेगा। हो गया अब भारत दिख रहा है? दिखाइए, अभी दिखाइए एक बार। ओके लीव इट, आप नहीं दिखेगा, या तो बैकग्राउंड हटेगा तब दिखेगा। ठीक, ये वैसे समझा लीजिए, पत्र क्रमांक या पत्रावली 5 लिखा है आपने, तो इसका मतलब क्या रहा? मैं बताता हूँ है ना। ओके सर। पत्रावली 5 मतलब उस कार्यालय में उससे संबंधित भी पत्रावलियां अलग अलग है, और वो 5 नंबर की जो पत्रावली थी, पत्रावली का मतलब कह सकते हैं अपने फाइल पन्नों की फाइल हो गई 5। अब पत्रावली नंबर 5 है, उसमें ये पन्ना पड़ा है, उसमें हम रख रहे हैं। ओके जी सर, ओके आई गॉट। ठीक है। यस उसके सर, बाद में जैसे पत्रावली हो गया, उसके बाद में कार्यालय का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फिर विविध लिख दिया, फिर सन लिख दिया, और फिर आप डिस्पैच नंबर लिख दिया। मैं कह रहा हूं जब आपको बिल्कुल ऐसे समझ में नहीं आया ना कि इसमें क्या लिखना है, उसमें विविध लिख दो आप। लेकिन आपको दिख रहा है कि भाई इसमें संस्थापन से संबंधित कार्य है, संस्थापन में जैसे किसी की पोस्टिंग करनी है, किसी का ट्रांसफर हुआ है, ये संस्थापन से संबंधित है, कोई किसी का वेतन बिल बनाना है, किसी का अवकाश से संबंधित है, तो वित्त सॉरी लेखा में चला जाएगा। उसके बाद में जो ये डिस्पैच नंबर है, ये डिस्पैच नंबर हो गया। एक डिस्पैच नंबर अभी यहाँ लिख दिया आपने, उसके बाद दिनांक लिख दिया, उसके बाद में ये विषय हो गया, संदर्भ हो गया। मैंने बताया संदर्भ में आपको जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें ये था कि एसडीएम साहब ने जो लेटर लिखा, दिव्या जी भारद्वाज पूछ रहे हैं किस संस्था का नाम आएगा, किस संदर्भ में पूछ रहे हैं आप। एक बार मैं ये लेटर पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर लेंगे, बात है ना, एक साथ पूछ लेना। ठीक है। उसके बाद में लेटर जो आया हुआ था पहले का, उसका संदर्भ दे दिया। संदर्भ ये होता है कि भाई हम लेटर जो लिख रहे हैं उसमें ये साथ में संदर्भ ये है, उसके आधार पर लिख रहे हैं कि आपके पास में तो आया ही होगा, तो आप देख लेना चाहिए ये लेटर था। अब ये देखो, भाषा देखो, उपयुक्त संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि, एक बार ये ऐसे भी होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं उपयुक्त विषय एवं प्रसंगा अंतर्गत लेख है कि। विषय एवं प्रसंगा अंतर्गत, संदर्भ की जगह प्रसंग लिख सकते हैं, प्रसंग और संदर्भ एक ही बात होता है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं उपयुक्त संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि। कई जगह लिखा होता है उपयुक्त, उपयुक्त शब्द हिंदी की दृष्टिकोण से गलत है, उपयुक्त होता उपयुक्त। संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में ब्लॉक सिवाना में संचालित स्कूलों में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम चल रहा है। ब्लॉक की प्रगति रिपोर्ट 2 दिवस में 2 साक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित कराएं, ताकि राज्य सरकार समय पर सूचना भिजवाई जा सके। बस खत्म। आप इसको है ना मुख्य विषय वस्तु को शॉर्ट रखिए। भाई क्या है, यदि आप खुद एसडीएम मानो, आप खुद एसडीएम हो, आपको आप यदि कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो आपको भी आपसे मांगी होगी, या फिर आप चाह रहे हो कि मैं देखूं कि क्या चल रहा है, या तो आप ये लिख लो या फिर लिख दो कि सूचना समय पर भिजवाई जा सके, इसलिए आप भेज दो। दो हस्ताक्षर करता मतलब जो नीचे हस्ताक्षर जिसने किए हैं उसको भिजवानी है। इसमें ये नहीं लिखना है कि मुझे भेजो,
साहब प्रगति रिपोर्ट है ना, ये मुझे भेज दो। ये मुझे, हमें, तुम्हें ये नहीं आते लेटर में। लिख दिया, क ख ग नाम हो गया, साइन हो गए, पद नाम हो गया, और कहाँ है वो हो गया। अब इसमें मैंने ये इसलिए लिखा कि कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है, ये मैंने जानबूझ कर लिया था। मैं चाहता तो उसको ऊपर बिल्कुल छोटा करके कर सकता था, लेकिन इसको जानबूझ कर इसलिए लिया। कई बार आप है ना बिल्कुल ऐसे घिसपिच कर देते हो, आगे पन्ना पड़ा है, पन्ना खाली पड़ा है, पर आपको तो बस उसी में जो प्रश्न आया हुआ था ना, उसी में पूरा लेटर घुसेड़ना है पूरा का पूरा। तो फिर घिसपिच करके ऐसे कर देते हो, तो वो फिर पढ़ने में नहीं आता। आप तो ऐसे आराम से इतना लिखा, उसके बाद में लगातार डॉट डॉट करके लिख दीजिए। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि भाई लगातार कह रहा है कि आगे भी कुछ लिख रहा है। तो उसमें घिसपिच करने की जरूरत नहीं है, खूब मिलता है, स्पेस खूब मिलता है, तो उसमें आप करिए ना। उसमें बिल्कुल ऐसे आपको ऐसे घिसपिच करने की जरूरत है नहीं, आगे लिख दीजिए, ऐसे लिख के आगे बढ़ जाइए। फिर आगे क्या है, अब देख लो आप, वही क्रमांक आया है, क्रमांक के बाद में वो जो सेम था वो पूरा लिखा। अब 2045 थे ना ऊपर, ये देख लो, इसको मैंने नहीं लिखा, 2046 से शुरू किया है। 46 किसको गई कॉपी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। 47 कॉपी किसको गई, जिला कलेक्टर बाड़मेर जिला बाड़मेर। 48 किसको गई, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर जिला बाड़मेर। और 49 में नहीं है, या इसलिए क्यों, आरक्षित पत्रावली थी, और दिनांक लिख दी। उसके बाद में ये लिख दिया, क ख ग उपखंड अधिकारी उपखंड सिवाना बाड़मेर। इसमें बाड़मेर भी लिख सकते हैं, नहीं तो उपखंड सिवाना लिख दिया तो उपखंड सिवाना बाड़मेर लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा तो कुछ चल जाए। अब आपके प्रश्न आमंत्रित है, और आपके लिए आज का एक प्रश्न है, लिख लो। आज अभी जो भी जूम मीटिंग में शामिल है वो तो अभी आप लिख लो, बाकी वालों को मैं हम लिखा देंगे, उनको भी, उनको भेज देंगे। एक मिनट, कार्यालय पत्र किस दिन आया, किस वर्ष में आया था? दो 2016 में एक स्पेशल परीक्षा हुई थी, उसमें क्या आया, नोखा अनुस्मारक आया, परिपत्र। और सभी को है ना बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होना चाहिए, पत्र लेखन में क्या है, प्रारूप लेखन में क्या है। एक तो ये पत्र पड़ा है, इसको लिख सकते हैं। एक बार कार्यालय पत्र सीधे सीधे लिखा हुआ था। ये लिखिए आप, कब का पेपर है, 2016 RS 2016 स्पेशल का जो पेपर है, उसमें प्रश्न संख्या 3, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु बांसवाड़ा के जिलाधीश की ओर से जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यालय पत्र लिखिए। ये लिख लेना, कल होमवर्क है ये, और भेज देना, हमें भेज देना है ना, सभी का आ जाना चाहिए। मैं नाम नोट कर ले रहा हूँ। ये कार्यालय पत्र एक तो ये, एक ये आगे 2018 में आया था, नहीं 2018 में नहीं है, 2021 में, शायद 21 में। जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखिए, जैसलमेर जिले के में स्थापित सोलर संयंत्र विषयक विवरण हो। ये दोनों करो कल, ठीक है। हाँ, अब आपके प्रश्न या तो पूछ सकते हो आप, सर पूछ लें, या फिर क्या प्रश्न ले लें, कैसे करें। 2045 क्या है सर, 2045 कुछ नहीं है दीपिका जी, 2045 कुछ नहीं है। आपको जो भी लगे, मेरे 2045 लिखने का अर्थ ये था कि भाई दिसंबर में जब लेट लिख रहे हैं तो एक ऑफिस में लगभग ऐसे 1000-1500 पत्र तो चले जाते होंगे, तो 2000 लिख दिया था। आपको लगता है कि जनवरी फरवरी में लिख रहे हैं, तो ऐसे लिख दो कि 100-500, ऐसा 100, 111, 121, 221, 321, 521, 721, ऐसा लिख दो, है ना, तो वो इश्यू नहीं है।
2045 तो इसलिए ऐसे लिख दो, कोई नहीं, 2045 जरूरी नहीं है लिखना। जी कपिल जी। जी भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई। एक तो इसमें ये पूछना है मेरे को कि जैसे कि अभी वो पद्मा जी वाली किताब आई ना, उसमें उसमें ये लिखा हुआ है कि कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों के लिए महोदय लिखना है, और सारे उदाहरण में भी उन्होंने लिख रखा है, तो कौन सा सही माने? अब इसमें मैं इसमें मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ मैंने जितना सीखा है वो बता सकता हूँ। मैं किसी को गलत भी नहीं कह रहा, और मैंने जितना सीखा वो मैं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत पढ़ाया या उन्होंने गलत, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बताया है, लेकिन मैंने ये सीखा तो मैंने ये बताया। ठीक है। राघव प्रकाशन में क्या दिया हुआ है निबंध, किसी को पता हो? हाँ, राघव प्रकाशन के हिसाब से देख लीजिएगा। और महोदय एक शब्द ऐसा है जो यूज किया जा सकता है, मुझे लगता है सब, क्योंकि वो अधीनस्थ और उच्चस्थ के लिए भी, मतलब आप अधीनस्थ हैं तो भी शायद आजकल आप देखते होंगे, शायद आप भी यूज करते होंगे, बट हायरार्की है, पदानुक्रम है, तो बात अलग है, फिक्स नहीं है। पर राघव प्रकाशन में अगर दिया है कि नहीं यूज करना है तो बेटर ऑप्शन यही है कि नहीं यूज करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है कि सर आपने जैसे कि ये संदर्भ और संलग्न, इसके बाद में पूर्ण विराम नहीं लगाया, तो ये लगाना है या फिर नहीं लगाना है? आपके वाले संदर्भ में में तो दोनों जगह संदर्भ में पूर्ण विराम इसलिए नहीं लगाया कि वो अंक आगे थे, इसलिए नहीं लगाया था मैंने। नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं, मुझे तो ऐसा लगता कोई जरूरत नहीं है इसमें। राजस्थान पत्र कोई नहीं, पूर्ण विराम जरूरत। अच्छा अच्छा, दोनों जगह कोई जरूरत नहीं है। नहीं। और लास्ट ये है लेकिन एक, उसमें जैसे कभी कभी ऐसे लिखते हैं ना, संदर्भ में कुछ और लिखा है तो उसमें लगा दो, उसमें तो डेट आगे थी इसलिए नहीं लगाया था। हाँ अच्छा, और लास्ट ये है कि ये भवदीय सिर्फ वरिष्ठ को लिखेंगे या फिर दोनों के लिए लिखेंगे भवदीय? भवदीय सभी में लिखते हैं। अच्छा और आपने जो गलतियां की है उसको भी देख लेना, ठीक है। हाँ सर, राघव प्रकाश में सर ये लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ कनिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखने पर ये लिखना चाहिए, वरिष्ठ के लिए नहीं लिखना चाहिए महोदय। राघव प्रकाश में लिखा हुआ है, देख लेंगे। मेरे हिसाब से जो भी है अपने जो चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं मेरे हिसाब से। ज्यादा किताबों में जितने ज्यादा पढ़ोगे तो उसमें कई जगह कुछ और लिखा हुआ है, कई जगह कुछ और है ना। एक सर मेरा सजेशन है कि किसी एक स्टूडेंट से जिसका थोड़ा सा ये टॉपिक अच्छा हो, उससे आपने जो सवाल दिया है उसका वर्बली एक बस 2 मिनट में पूरा परफॉर्मा बुलवा लीजिए कि कैसे लिखेंगे। हाँ, कोई है हिम्मत करेगा? मेरा नेट स्लो कैसे हो रहा है? हाँ मनीषा जी बताओ। हाँ जी सर, पूछिए किसी से, कोई हिम्मत। एक बार मनीषा जी ने हैंड रेज किया है, वो क्या पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बताओ बताओ। अभी मेरे वाले नंबर पे रिचार्ज खत्म हो गया सर। हेलो। हाँ जी ओके बताएं। ओके, हाँ जी नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। तो मेरा तो पहले तो सिर्फ क्वेश्चन था। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने कहा ना उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि, तो सर अपने जो सीनियर होते हैं उनको हम लेख शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं इनके लिए? सीनियर्स के लिए लेख नहीं होता, निवेदन होता है उसमें। हाँ यही तो कह रही हूँ ना, आपने कहा ना कि उपयुक्त विषय में लेख है कि, तो लेख तो लिखते ही नहीं है ना, निवेदन ही तो करते हैं ना। नहीं तो एक निवेदन, तो ये था, एक था निवेदन जैसे प्रतिलिपि जो होती है। हाँ हाँ सर।
निवेदन उच्च अधिकारी से किया जाता है, यहाँ उच्च अधिकारी नहीं है। जैसे मैं एसडीएम साहब को लिखता हूँ, है ना, वीडियो। आवाज आ रही मेरी? हेलो यस सर, आ रही है। हेलो। आ रही है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ उच्च अधिकारी को जब लेट लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है निवेदन है, हाँ बाकी सर, लेट लिख हाँ दो जी। ठीक है सर। और एक ये था जैसे कि अब डिस्पैच करते हैं अपन, है ना, तो डिस्पैच रजिस्टर में अलग अलग को आप प्रतिलिपि भेज रहे हैं, तो अलग अलग जो क्रमांक डालना जरूरी थोड़ी है, एक भी तो डाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो जैसे अभी आपने बताया, जैसे 211, 212, 213, तो किसी अलग किसी को अलग अलग। ये प्रतिलिपि जाती है, अलग अलग क्रमांक डालते हैं उसमें। अच्छा, एक 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 नहीं डाल सकते, मतलब एक डाले तो गलत माना जाएगा। एक प्रतिलिपि एक से नहीं जाती ना, प्रतिलिपि एक लिए जगह भी तो तो सर, मेरा क्वेश्चन ये था, एक जगह भी तो जारी करके भेज सकते हैं ना सबके नाम। एक ही जगह से जा रहा है, एक ही मैटर के लिए जा रहा है, तो हाँ, एक ही जगह उसका से एक जगह नहीं जा रहा ना, अलग अलग जा रहा अलग है। अलग एक तो जगह बीकर, जा रहा है, मैटर एक एक मैटर एक एक है एक ना, प्रति मतलब विषय वस्तु एक एक है। एक प्रति बीकानेर गई है और एक प्रति बाड़मेर गई है। सॉरी सर, मेरे उस बोलने में थोड़ा वैसे हो गया कि जगह अलग अलग जा रही है, पर विषय वस्तु जो है वो एक ही है ना, तो उसको विषय हम एक वस्तु जगह इसकी जारी करके दे सकते हैं। विषय वस्तु एक ही है, लेकिन जितनी प्रति होती है उतने नंबर पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये कॉपी अलग अलग होती है, कॉलम पेपर लगा के पहले बनाया जाता था, अब तो स्कैन करके बना ही नंबर डाले जाते हैं उनपे। क्योंकि सेम कार्यालय के लिए अब मान लीजिए किसी एक शिक्षा अधिकारी रखने वाले 35 नंबर वाला, और उसी चीज को आप कलेक्टर कार्यालय में भेज रहे हो, तो 35 नंबर के पत्र को वहां नहीं भेज सकते, उनके लिए दूसरा नंबर होना चाहिए। क्योंकि 35 नंबर तो वहाँ कार्यालय में पड़ा है ना, उन्हीं के। नहीं, विभाग विभाग तो एक हो ना। अलग अलग विभाग में जाते हैं, एक कार्यालय तीन अलग अलग जगह पे भेजे हैं उन्होंने, नहीं, जैसे भले मैं अधिकारी भी अलग, एक एग्जाम्पल विभाग के अलग। सर, मेरा और ये डाउट था, जैसे मान लो आवाज तो एक इको हो रहा है थोड़ा सा, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा, अगर आ रहा है तो सुनना सर प्लीज। मेरा ये था, मेरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो मेरे पास मुझे मान लो मेरे को नोटिस ही मिला, नोटिस तो नहीं लेती मैं, चलो कुछ भी मान लो, है ना, मेरे को लेटर आया है कोई, है ना, आप तो तो नोटिस का नाम मत लो बस। हाँ, बताओ। हाँ, मेरे पास ना कोई आया है, जैसे एसडीएम हाँ साहब ने भेज दिया, है ना, तो मुझे हाँ, भेज दिया और चल मेरे गिरदावर को भेज दिया, तो सर उसमें एक ही नंबर डिस्पैच डला हुआ होता है, तो अलग अलग क्यों? डिस्पैच नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, अलग अलग डिस्पैच होगा ना, आपके पास में नहीं लेटर आया सर, अलग है वो। मेन जिस नहीं उसमें लिखा हुआ होता है, जैसे जैसे किसी को सीमा ज्ञान का दे दिया, तो उसमें हाँ, लिखा होता अरे है बकायदा, ठीक ठीक जैसे ठीक ठीक, आप उसकी बात कर रहे हो, वो अलग है, चीज अलग है, परिपत्र है वो, कार्यालय पत्र नहीं। अच्छा ऑल वो पटवारी, परिपत्र है। ऑल पटवारी, हाँ, तो ऑल उसमें गिरदावर के नाम से डिस्पैचर आता वो है, वो अलग एक करता है। अलग है, वो अलग है, उस पे सर्कुलर हम अलग होता बात है, वो करें। सर्कुलर एक साथ में सबके लिए जारी किया जाता है, परपत्र बोलते हैं उस उसे हिंदी में। उस पे सर्कुलर हम जो बात करेंगे, अलग से करेंगे। पूरे एक साथ में ही अच्छा, जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके लिए सबको एक साथ में भेजा जाता है, परपत्र होता है वो अलग होता है। ये कार्यालय और पत्र है, एक विभाग अलग कार्यालय हो से गया। उस विभाग पे भले बात ही करेंगे अलग हो, हम, बात मान करेंगे, उस लीजिए, पे बात लेकिन कर लेंगे। एक साथ में एक जैसा पत्र एक ही पद के कर्मचारियों को भेजना है एक साथ में, तो उसे सर्कुलर बोला जाता है। एक साथ में 500 लोगों को भेजा जाता है, 400, मान लीजिए कि सभी टीचर्स के पास में भेजा जाना है कोई भी परिपत्र, सर्कुलर मतलब एक साथ में सबको बांट दो एक ही चीज को, वो होता है सर्कुलर। और ये कार्यालय के स्पेशल काम से एक ही व्यक्ति को भेजा जा रहा है एक कार्यालय में, ये है कार्यालय पत्र। हाँ सर, यही था लेट्स सर, कंटिन्यू। क्योंकि विषय वस्तु एक हो गई, डिपार्टमेंट एक हो गया, तो अलग अलग डिस्पैच नहीं हुआ, वो एक ही जगह हाँ, से हो गया, तो उसका नाम वो थोड़ा ऊपर सा वहां पे वो रख ठीक है, देते ना, ठीक सर, परपत्र रख क्लियर दिया है। गया। हाँ, ओम एक प्रकाश ऐसे जी, ही नोटिस भी होते हैं। बोलो ओम जी, बोलो। ओम प्रकाश टूडी। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, उप सचिव किस लेवल के होते हैं? जैसे सचिवालय से उप सचिव किसी लेटर लिख रहा है जिला कलेक्टर को या फिर संभागीय आयुक्त को, तो वो किस प्रकार से सबऑर्डिनेट या
हिरार्की में ऊपर नीचे किस हिसाब से होता है सर? और दूसरा उप ये है कि सचिव। उप सचिव या संयुक्त सचिव निदेशक को लिखेंगे लेटर, तो उसमें वो समकक्ष माने जाएंगे या? मैं कह रहा हूँ उसमें इतना लफड़े मत बढ़ो आप। मैं कह रहा हूँ उसमें तो आप सिर्फ ये ले लो, लेख है, ऊपरी विषय अंतर्गत लेख है कि जी जी। हाँ लेख कर दो, लेख लेख लिख दो, निवेदन की जगह लेख दे दो बस। और सचिवालय से कोई लेटर जारी हो रहा है तो उसमें फिर वो इस हिसाब से आएगा। जी जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सर नेक्स्ट। सर ये संदर्भ में क्या लिखना था? आप कह रहे थे ना विषय के नीचे संदर्भ भी है, तो सर संदर्भ में क्या लिखना था? थोड़ा सा समझ में अंदर में आपके पास में पहले से कोई लेटर आया हुआ है। संदर्भ मतलब कि भाई मेरे कने पहले हूँ कोई पत्र आए हुए है, पत्र आया हुआ है तो उसका हवाला देना है, ठीक है। आप किसी से मिलो, है ना, मिलो तब यूं जाके कहो कि मुझे अपने ओमकार सर ने भेजा है। अच्छा, तो ये उनका संदर्भ है। संदर्भ उनका संदर्भ दे दिया मतलब। हाँ, आप मेरे से मिलने आए, आपने कहा कि एक पर्ची बाहर से दी, या फिर आप सीधे आए कि मेरे को ओमकार सर ने आपसे मिलने के लिए भेजा है, तो फिर विषय पहले हो गया कि बात किस पे करना चाह रहे हैं, फिर आपने रेफरेंस ये दे दिया, तो फिर विषय पर बात होगी तो संदर्भ साथ में आ गए ना, रेफरेंस। मतलब एक तरीके से रेफरेंस देना हो गया, एक तरीके से। एक तरीके से नहीं, पक्का वही है, रेफरेंस ही है। वही है क्या? हाँ ठीक है सर। रेफरेंस सर आप को कह रहे थे हिंदी कि इसका पूरा ये प्रोफॉर्मा बोलना है, तो सर बोलूं क्या मैं फिर या फिर? हाँ बोल देना। अभी एक दो प्रश्न और ले लेते हैं फिर बोल दो। कोई है प्रश्न किसी का? हेलो हाँ सर, हाँ, गुड बोलो इवनिंग हनुमान सर, प्रणय बोल रहा हूँ सर। सर एक्चुअली हाँ मैंने लेटर कल भेजा था, तो अभी जो हाँ आपने मतलब डिस्क्राइब किया सारा प्रोफार्मा, उसमें मेरी हाँ 3 मिस्टेक मैंने देखी मेरी हैं। पहला हाँ तो उसमें कार्यालय जो ऊपर लिखा उपखंड अधिकारी सिवाना सिवाना जिला बाड़मेर हाँ, राजस्थान, उसमें मैंने सिवाना सिर्फ एक बार ही लिखा था, तो एक मेरी ठीक है। मिस्टेक वहां पे ये थी। सेकंड सर मेरा था कि जो नीचे जहाँ पे सिग्नेचर है, मैंने नाम लिखा था, मैंने उसमें उपखंड अधिकारी सिवाना जिला बाड़मेर के अपने पर्सनल सिग्नेचर कर दिए थे, जो कि मेरे को नहीं हाँ, करना चाहिए था, जैसा करना आपने चाहिए बताया था। है। सेकंड और थर्ड चीज सर, ये जैसे जहाँ पे प्रतिलिपि है, तो प्रतिलिपि में मैंने 2 लोग को उसमें मार्क किया हुआ था, पर वो मार्किंग में जो लेटर डिस्पैच नंबर आप ये बता रहे थे 45 46, तो वो एक मेरी मिस्टेक थी कि मैंने वहां पे वो नहीं किया था। तो 3 मेरी मिस्टेक तो सर ये थी। बट एक क्वेश्चन सर इसमें मेरा, जैसे आपने बताया परफॉर्मा में एक अधोहरता, मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, बट सर मैंने उसकी जगह दिया था कि उपखंड अधिकारी कार्यालय में 5 कार्य दिवस में इसको भेजने की श्रम करावे, मैंने ये लिखा था। उपखंड अधिकारी कार्यालय लिखने की जरूरत नहीं थी, उसमें ये लिखते कि इस कार्यालय में ना, उपखंड अधिकारी कार्यालय ऊपर लिख दिया था, तो आप उसकी जगह इस कार्यालय में लिख सकते हैं अधोक्ता अक्षर करता। वो तो भारी भरकम शब्द मैंने ऐसे यूज कर लिया, बाकी उसमें लिख सकते हैं इस कार्यालय को आप 5 दिवस में सूचित कराएं, बस ठीक। हाँ, तो वो चीज था बस, ये सब 3 मेरी मिस्टेक्स थी, और सर ये बस क्वेश्चन था मेरा। ओके गुड, ओके थैंक यू। और कोई प्रश्न? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, दिव्या बोल रही हूँ जी, बताएं। सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। इससे पहले भी मैंने कहीं पे YouTube पे देखा था, पर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था। 1-2 घंटे टाइम भी खराब किया, एक एक चीज अच्छी समझाई और डिस्कशन से ज्यादा अच्छे से समझ में आया। और सर चीज बस ये समझ नहीं आ रही है, हालांकि छोटी सी चीज है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है 2 डेट क्यों है। मैं कह रहा हूँ 2 डेट कहाँ लिखी है सर? पहले जून और बाद में दिसंबर, वो चीज। अरे जून मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखी है, मैं ये कर देता हूँ, छोड़ो। अच्छा, यहाँ इसमें घटक में लिखी है आपने? हाँ घटक में ऐसे लिख दी मैंने, दिनांक छोड़ दिया, लिखा ही नहीं है मैंने अभी। और वो ऐसे लिखी थी नीचे दिसंबर था तो ना उसमें कुछ नहीं है, वो है ना, एक ही बात है ना कुछ। अरे बाकी तो सर सब समझ में आ गया। और एक बात और बताऊं आपको, ये सभी जो जुड़े हुए हैं और जो बाद में अपन देखेंगे इस बात को भी, इस वीडियो को, उन सभी को भी बता दूं, हकीकत कह रहा हूं कि जिसकी जो समस्या होती है ना, वो है ना उसके छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो उसके लिए तो पहाड़ ही है पूरा।
हाँ सर, मैं बहुत देर से ये सोच भी रही थी, मुझे मतलब ऐसे शर्म भी आ रही थी कि इतनी सी चीज कैसे पूछूं, पर मैं बहुत दिमाग रही थी ना 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 ना, इसमें बिल्कुल शंका करने की बात ही नहीं है। जिसके जो समस्या होती है उसके लिए पूरा पहाड़ है, चाहे कितनी छोटी हो। मेरे को कभी मेरे मैथ्स में ऐसे आ जाती थी समस्या छोटी छोटी, मेरे समस्या बहुत बड़ी होती थी ना, वो जिसको मैथ आती उसके लिए कुछ नहीं थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपको छोटी छोटी बात हो वो पूछिए। अभी तक तो आप हमें आप पूछोगे ना तो हम बता भी देंगे, फिर आप गलती वहां करोगे तो फिर वो बढ़िया नहीं। आराम से बाकी पूछ सर सकते वो हो, भी पूछ समझ लीजिए में ना। आ गया। ये जो एक चीज थी है कि ये वाला नंबर नहीं लिखना, वो एंड में नीचे लिखते हैं कि जो मेन लेटर होता है उसके बाद लिखना है। ये चीज भी मुझे अभी आज समझ में आई। मतलब लेटर मुझे आता ही नहीं था, पर सभी चीजें समझ में आई। और सर इसी तरह से आप एक एक सेशन लोगे तो मुझे लग रहा है कि इस 4th पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये सेशन ऐसे ही चलेंगे, ऐसे कैसे कि जैसे अभी मैंने कार्यालय पत्र करवा दिया, अब शिकायती पत्र होगा, अनुस्मारक होगा, ऐसे एक बार ही पूरा वीडियो हो जाएगा, अपनी बात हो जाएगी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, ये लास्ट में ये लिखा ना 2046-48, ये समझ में आया सर। अच्छा पता 2045 के ऊपर आ गया वो। मैं कह रहा हूँ 2045 की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं ना, 1000 2000 ऐसा, ये तो कुछ नहीं, ऐसे ही। अब अब नीचे आ जाओ। जी सर। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो ऊपर लिखा है उससे जस्ट आगे का नंबर लिखना है। 2046 हो गए। जी तो 2046 जो प्रतिलिपि है पहले नंबर पर किसको दी है प्रतिलिपि, देखो किसको दी है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान। 2046 तो इसका नंबर है। अच्छा। फिर किसको दी है? फिर जिला कलेक्टर बाड़मेर। 2047 इनका नंबर है। फिर किसको दी है? फिर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर। 2048 इनके नंबर है। अच्छा, और ये आरक्षित का कुछ भी नहीं है क्या सर? आरक्षित का अपने खुद के घर में ही रहेगी, ये तो ऊपर उसका नहीं होता कुछ भी नंबर है ना। जी सर। उसका आप ऐसे मान लो कि वो 2045 उसके नंबर है। जी सर, ठीक ठीक सर, थैंक यू। ओके और कोई कंफ्यूजन? हाँ गुड इवनिंग। जयराम बोल रहा हूँ सर। हाँ भाई, अच्छा वार्ड में नहीं गए आप? सुबह सर। अच्छा सुबह, ठीक है, मैं पता हुआ लेटर हो तो उसमें ये नीचे लाइन ऐड कर सकते इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इसे लिखना ऐसा। कई ऐसे लिख है ना, जरूरी नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही एसडीएम साहब के वहां से पेपर आता, कोई लेटर आता है तो उसको सर्वोच्च प्राथमिकता में ही आता है। हमारे ऑफिस में लाइन डाल देते, मैटर मोस्ट अर्जेंट डाल देते हैं। हाँ मोस्ट अर्जेंट हो तो उसमें लिख सकते हैं। और अदोस अक्सर करता है कि जब उक्त कार्यालय को भाई ये कर उपलब्ध करावें। हाँ उक्त कारण उक्त होगा या उक्त को, हाँ उक्त को लिख सकते हैं। ठीक ठीक है। और कोई प्रश्न? अब कोई बताओ, बिल्कुल जिसने तोते की तरह रख लिया वो बता दो, कोई है? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। अच्छा आप बिल्कुल शांत हो गए। अब बताओ भाई कौन तैयार हो रहा है? ये बनवारी लाल जी गुजर। बनवारी जी शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करो। हाँ सर। हेलो बताओ बताओ बताओ। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ, आप बताओ। सर सबसे पहले बनवारी जी आप अनम्यूट कर लो। राजस्थान सरकार आएगा, उसके बाद प्रेषक का कार्यालय का पूरी डिटेल्स आएगी, कार्यालय फर्दर, उसके बाद में आपका पत्र क्रमांक आएगा प्रेषक के रिगार्डिंग की, प्रेषक के पत्र क्रमांक, उसके बाद साथ ही में दिनांक की उस डेट का डेट आएगी, और उसके बाद जस्ट आपका प्रेषित का नाम, पदनाम और कार्यालय का विवरण आ जाएगा। ठीक है, प्रेषित का ही। उसके बाद आपका आएगा विषय,
विषय के बाद आपका आ जाएगा संदर्भ के, उसका रेफरेंस के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अगर कोई सीनियर मोस्ट है तो उसके लिए कोई महोदय या कुछ भी, या फिर अगर अधीनस्थ है तो उसको एज ए ब्लैंक छोड़ के फर्दर आपके मुख्य विषय पे आ जाएंगे। ठीक है। और मुख्य विषय के बाद सर फिर हम अपने जस्ट जब कंप्लीट करेंगे तो अपना भवदी लिख के अपने काखा गा और फर्दर उसका पद नाम और जहाँ पे अपना कार्यालय है वो लिख के फर्दर हम अपने नेक्स्ट पत्र कमांड पे आ जाएंगे। उसमें लिख के पत्रावली में फिर आपके जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स या किसी को भेजना है उनका क्रमांक लिख के फिर अपने जिससे हस्ताक्षर करके पद का नाम और वो स्थान लिख के कंप्लीट कर देना उसमें। क्या बात, गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू सर। प्रफुल्ल जी, संदर्भ लिखना जरूरी नहीं है, आपको लगता है तो ऐसे लगे कि हाँ इसमें जरूरी है लिख दो, नहीं तो नहीं जरूरी। हर लेटर में संदर्भ आए जरूरी नहीं। सर ये सादर लिखा हुआ है, ये क्या है सर परफॉर्मा में? ये सादर जो उच्च अधिकारी द्वारा किसी उच्च अधिकारी को जो पत्र लिखते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं हम सादर है। यानी उच्च अधिकारी को पत्र लिखते हैं जब लिखते हैं क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे उच्च अधिकारी लिखे तो सादर नहीं लिखना है नीचे, तो सादर कुछ भी नहीं, वो नहीं लिखते। जी सर, थैंक यू सर। उनका लेटर ही सादर ही है वो। नहीं सर, ये प्रोफार्मा में सादर लिखा हुआ था ना तो मैंने ये कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा। नहीं, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है कुछ भी। आपका छोटा कंफ्यूजन बाद में बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं। नहीं सर, सही है। ठीक सर, थैंक यू सर। कंफ्यूजन रखना ही नहीं है ना। ओके सर, सादर में क्या लिखना है? यदि आदर में आदर सूचक शब्द है वो सादर है, यूं कह रहा हूँ। सादर मतलब आदर के साथ। नहीं, जैसे उच्च अधिकारी को लिखना है तो सादर में क्या लिखेंगे? ऐसे क्या लिखेंगे? जी सर। ये क्या है सादर? क्या है सादर? है ना वो आदर सूचक शब्द है, तो जी, वो जी। हो गया सादर। सादर ही लिखना चाहिए, मतलब सादर मतलब आदर सहित। बाप जी ध्यान रख दो यूं। जी सर, सादर शब्द ही लिखना है क्या मतलब? ये हुआ। हाँ सीधा ही सादर ही लिखना है। जी ठीक, ओके सर, थैंक यू। और सर, और सर मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या प्रश्न है? एक मिनट। हाँ पूछो। सर जब कार्यालय का नाम लिखे उससे पहले कार्यालय लिखना जरूरी है? हाँ लिखना जरूरी है, लिख दो। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे मुख्य विषय वस्तु होती है तो सर इसमें मतलब कितने लाइंस में लिखे? मतलब इसको 3-4 लाइंस में करे या फिर 5-6 लाइंस में कवर करे इसको? मुख्य विषय वस्तु ज्यादा से ज्यादा 6 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन या 6 लाइन लास्ट। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और कोई कंफ्यूजन पूछ लो भाई, छोटे कंफ्यूजन पूछ। कोई कंफ्यूजन नहीं। कार्यालय पत्र में दो कार्यालय पत्र दिए वो लिख के भेजो। हाँ सर, जैसे आपने सेशन के स्टार्ट में बताया कि टॉपिक वाइज कि एटलीस्ट आपको 100 टॉपिक्स के 100 टाइम्स तक लिख लेना है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पर डे के बेसिस पे सर आप अपनी तरफ से एक टॉपिक और उसका परफॉर्मा दे देंगे। एक तो सर वो एटलीस्ट ये 100 का जो आपने टारगेट दिया है ना सर, वो कंप्लीट हो जाएगा सर। बिल्कुल राइट कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुड। हाँ ये हम करेंगे, इसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। उच्च अधिकारी को पत्र लिखते समय महोदय लिखेंगे? अरे लिखना है भाई, उच्च अधिकारी को तो लिखना ही है। उच्च अधिकारी को महोदय लिखना है, पक्का लिखना है, भूलना भी मत। ये महोदय जी और लिखते हैं हम तो। पुलिस में महोदय जी लिखते थे, है ना, महोदय जी, मान्यवर जी। जी सर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सर ये नीचे जो हस्ताक्षर नाम पदनाम है तो सर वहाँ पे भी क्या क्या लिखना है फिर, या उपखंड अधिकारी का लिखना है? क्या लिखी ना, नाम दो, नाम दिया वो लिख दो। बहुदिया में तो लिख ही दिया क्या वगैरह। नीचे भी क्या नीचे भी वही तो आ गया ना, जो ऊपर लिखा वही आएगा नीचे। अच्छा वही आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन और छोटा मोटा कंफ्यूजन, बिल्कुल छोटे से छोटा कंफ्यूजन किसी का हो तो भी पूछ लो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर कभी कभी क्या विषय वस्तु समझ में ही नहीं आती कि उसमें क्या लाइनें डालनी, तो उस स्थिति में क्या करें? उसकी एक इलाज है, वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आप करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। अच्छा। पिछली बार का एक है वो आया था लेटर, उसमें आई नहीं थी समझ में, बता दूंगा उसके।
आप एक बार है ना हाँ। काम करो, 5-5 लिखो, सामान्य कार्यालय पत्र लिखो, उसके बाद छठा ऐसा है जो समझ में नहीं आए तो उसमें आप लिख लोगे। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस का काम है ये पूरा। ठीक सर। तो आज के इस सेशन को मैं ओमकार सर से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में कुछ आपका और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें तो आप सर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को समाप्त करेंगे। सर। जी सर, सेशन बहुत ही शानदार रहा है। शुरुआत के टाइम पे थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी और बाकी चीजों के कारण थोड़ा सा डिले रहा था 10-20 मिनट का। बाकी सेशन बहुत शानदार है और इसी तरीके से सेशन हो तो और अच्छा लगेगा। इवन इफ लेक्चर्स तो बनेंगे ही, लेकिन इस फॉर्मेट में रिवीजन हो जाए चीजें तो और ही अलग मजा है। तो इसी में मेरा ऐसे दिमाग में आया था कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जो होती है उससे भी हम सिर्फ जूम सेशन चालू करके छोड़ दें, बच्चे अपने आप 5 क्वेश्चन कोई बच्चा डिस्कस करे, 10 कोई और डिस्कस करें आपस में, तो वो रिवाइज होते हैं ओरिजिनल चीजें। जरूरी नहीं है सिर्फ टीचर ही बैठ के उन्हें कराए ओनली, क्योंकि लेक्चर मान लीजिए कोई चीज के देख लिए, उसके मान लीजिए कोई टॉपिक तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, और चीजें एक्सप्लेन करने से बढ़ती हैं, खुद के लिए दूसरों के लिए भी बढ़ती हैं। और ये जो टाइम होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का, इससे चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। तो एक दिन कल या परसों, कल ही ट्राई कर लेते हैं, एक में बस जो प्री का कोई सेशन हुआ हो उसकी PDF निकाल के और क्वेश्चन आंसर को खुद स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब पे नहीं रखेंगे, बस ऐसे ही रखेंगे। अगर 30 भी बच्चे जुड़ के आपस में डिस्कस करके सवाल को कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो बहुत लॉन्ग रन तक याद रहता है। जैसे अब इसमें बहुत सारे बार बार में डिस्कशन हुआ ना, तो वो चीजें रिपीट हुई हैं और याद हुई हैं। तो वो मेंस का भी आंसर हो सकता है, प्री वाले सवाल भी हो सकते हैं, और आपस में एक दूसरे में कुछ कमियां बताते हैं तो भी अच्छा लगता है उसमें कि हाँ ये इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो याद रहता है। बाकी सेशन शानदार था। इसी तरीके से आप पूरा ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, ये 50 नंबर वाला पार्ट है, इसी तरीके से आप कंप्लीट कराने की कोशिश कीजिएगा सर। बाकी सबसे अच्छी बात आज के सेशन में ये रही कि पार्टिसिपेट करना शुरू किया सभी ने। बाद में मैंने देखा कि मोस्टली कोई छोटे छोटे सवाल हैं उनको निकाल के ला रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि बस बोलिए, आप कुछ तो बोलिए ताकि सेशन जीवंत रहे, लाइव फील हो। उसमें कुछ किसने पूछा था, दिव्या जी ने पूछा था, मनीषा जी ने, उन्होंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल छोटी बात है, मैं कैसे पूछूं। अरे भाई छोटी बात तो आपके लिए तो वो पहाड़ है एक तरह का, छोटी बात तो कुछ नहीं है छोटी होती। मैं कह रहा हूँ प्रश्न कोई छोटा होता ही नहीं है हकीकत में, जिसके होता है ना दिमाग में उसके लिए वो बहुत बड़ा पहाड़ है। आप तो छोटी से छोटी बात पूछिए, आप हम बैठे इसलिए आप यहाँ पूछोगे क्लियर हो जाएगा ना जी। यस सर, यस सर। तो अभी के लिए मुझे लगता है ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, तो इस सेशन को हमें ऑफ कर देना चाहिए यहाँ पे। और सभी के लिए धन्यवाद। ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट अभी तक कनेक्ट हुए हैं, बाकी 40 प्लस थे एक बार, तो ठीक है। और बीच बीच में इंटरनेट का इश्यू रहता है, इवन इफ आपका भी इंटरनेट डाउन हो गया था तो ऐसा भी हो जाता है। बाकी इसी तरीके से सेशन होंगे तो और शानदार रहते हैं। जी सर, लास्ट आप अपना। हाँ मेरी तरफ से यही है, 70 नंबर है, हम बहुत बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं। 70 में से कम 50-55 यदि स्कोर करते हैं हमें मजा आ जाएगा, आपको तो आएगा ही आएगा। चलो सर, बिल्कुल ठीक है सर। ओके गुड नाइट। ओके, धन्यवाद सभी को।